हरियाणा कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग। दिल्ली में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक बुलाई गई। बैठक में जिलाध्यक्षों की कार्यशाला के 2 सत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिलाध्यक्षों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बैठक में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद हैं। मीटिंग में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान शामिल हैं। तो हरियाणा कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग। दिल्ली में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, हरियाणा कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, फिलहाल अभी क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिला अध्यक्षों के साथ जो ट्रेनिंग सेशन है वो अभी जारी है। लगातार इंदिरा भवन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से जो मीटिंग है वो भी जारी है जिला अध्यक्षों की। इसी के अलावा अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जिस प्रकार से ओपनिंग जो स्पीच है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या क्या महत्वपूर्ण बात है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा इस मीटिंग में कही गई, तो सबसे पहले बात की जाए तो उनके द्वारा बधाई दी गई है कि जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो पाई संगठन सृजन अभियान के तहत 11 सालों के बाद जिस प्रकार से एक उपलब्धि कांग्रेस को मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मंडल और बूथ की नियुक्ति वफादार लोगों को की जाए, इसका भी जिक्र जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कहा गया है। और साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया कि कोशिश की जाए कि जब जिला अध्यक्षों के द्वारा की बहुत ही महत्वपूर्ण जिस प्रकार से महत्वपूर्ण एक पोस्ट होता है जिला अध्यक्षों का, ये जरूरी हो जाता है कि जब बूथ लेवल की नियुक्ति की जाए तो वफादार लोगों को की जाए, ये सुनिश्चित किया जाए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें उनके द्वारा कही गई है कि कहा गया है कि लॉयल्टी को जरूर देखा जाए, यानी वफादार लोगों को मौका दिया जाए ताकि अगर कोई भी लोग उसे प्रलोभन देने की कोशिश करे, लालच देने की कोशिश करे तो वो डगमगाए नहीं बल्कि नीतियों के साथ चले कांग्रेस के। इसके अलावा ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई और साथ ही ये भी कहा गया कि जरूरी हो जाता है कि जब बात विधानसभा और लोकसभा की आती है, हर चुनाव की बात आती है, तो जिला अध्यक्षों की जो काम होते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो और भी बढ़ जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हुए वो नजर आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि पहले के समय में मंत्री जब भी आते थे जिलाओं में तो जिला अध्यक्ष से मुलाकात करते थे और साथ ही उनके कार्यालय में भी जाया करते थे, मगर समय के साथ ये जो ट्रेडिशन है वो बदल गया। मगर विश्वास है कि वापस से इसे लाया जाएगा, धरातल पर उतारा जाएगा ताकि जिससे लोगों का जो जुड़ाव है वो संगठन के साथ जुड़ती हुई नजर आए और लोगों का विश्वास जुड़े। इसके अलावा जो और भी बातें कही गई है वो है जिला अध्यक्षों को लेकर कहा गया है कि कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी हो जाता है कि जिला अध्यक्ष के साथ जो उनका रिश्ता है वो और मजबूत हो और इसके अलावा उनका विश्वास जीते, यानी उनके सुख दुख में उनके साथ रहे ताकि जो नीतियां हैं कांग्रेस की वो लोगों तक पहुंच सके, कार्यकर्ता और भी उत्साह के साथ कामकाज करे। इसके साथ साथ एसआईआर का भी जिक्र किया गया कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी का जिक्र किया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उनके द्वारा और तमाम तथ्यों को रखा गया था, ये भी उनके द्वारा कहा गया और ये भी कहा गया कि सुनिश्चित किया जाए कि चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या कोई भी चुनाव हो, हम इन चीजों का ध्यान रखें ताकि जो इंटेंसिव सर्वे होता है ये तमाम चीजें हमारे जिला अध्यक्षों के द्वारा की जाए ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी वोट चोरी जैसी चीजें ना हो पाए और हमारा जो वोट है, हमारे जो युवाओं का वोट है, हमारे जो लोगों का वोट है वो एसआईआर जैसी चीजें नहीं ले सके। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करते नजर आ रही है, किस चीज को लेकर यहाँ पर विरोध किया जा रहा है? बिल्कुल देखिए कुछ कार्यकर्ता हमें मौजूद है, हालांकि जिला अध्यक्षों को लेकर उनकी नाराजगी है क्योंकि मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों ही राज्यों के यहाँ पर जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर की अगर बात की जाए तो नाराजगी है कि सही उपयुक्त उम्मीदवार को नहीं उतारा गया है, यानी सही जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। वही अगर हरियाणा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नाप तोल करके जो जिम्मेदारी है वो दी गई है और साथ ही जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की बात की जाए तो हरियाणा में काफी ज्यादा डिस्कशन किए गए थे और सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को ही मौका दिया गया था। ये जरूर हरियाणा में देखने को मिला है क्योंकि कहीं ना कहीं जिसका डर देखने लग रहा था कि नाराजगी संभव है कि हो सकती है, लोगों को नाराजगी हो सकती है जब जिला अध्यक्ष का जो सूची आई, क्योंकि गुटबाजी बहुत ज्यादा प्रभावशाली है कांग्रेस हरियाणा की जब बात करते हैं तो ये नाराजगी इस बार देखने को नहीं मिली। मगर इंदौर की अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, वो नाराजगी जरूर यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उनके द्वारा ये भी कहा गया है
कि सुनिश्चित करे कि जिस प्रकार से एसआईआर बिहार में हो रहा है ऐसी कोई परिस्थिति हरियाणा जैसे स्टेट्स में ना हो, मध्य प्रदेश में ना हो, क्योंकि ये चीजों को क्लोजली मॉनिटर किया जाए, यानी हमारे ओर से खुद इन चीजों का सर्वे हो ताकि किसी भी प्रकार से वोट चोरी जैसी चीजें ना हो पाए। और तमाम कई और मुद्दों के बारे में उन्हें ब्रीफ किया गया और सबसे ज्यादा जरूरी कहा गया है कि भूमिका कितनी जरूरी हो जाती है जिला अध्यक्षों की, यानी जब बात जिला अध्यक्ष की आती है तो उनकी भूमिका बहुत बेहतर, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। पहला चुनाव को लेकर, दूसरा किस प्रकार से लोगों से उनका जुड़ाव होता है, कार्यकर्ताओं से उनकी क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ उनका जुड़ाव होता है, इन चीजों को लेकर भी ब्रीफ किया गया है। और कहा साथ ही विश्वास भी जताया गया है हाईकमान के द्वारा, क्योंकि जिस प्रकार से काफी दौर की बैठक, अगर हरियाणा की अगर बात करते हैं तो कई दौर की बैठक हुई थी, जिसके बाद फिर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि बेहतर तरीके से वो अपनी भूमिका निभाए। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा तमाम बातें कही गई है। हालांकि राहुल गांधी अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए भी नजर आएंगे, जिसके बाद जो जिला अध्यक्ष है उन्हें ब्रीफ करते हुए भी नजर आएंगे और कहेंगे कि इस प्रकार से कामकाज किया जाए। तो काफी लंबी जिस प्रकार से एक ब्रीफिंग मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम जिला अध्यक्ष इस सेशन में मौजूद है। इसके अलावा जो कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उदय भान, वो भी इस सेशन में पहुंचे हुए हैं। वो भी अपने जिस प्रकार से क्या एक्सपीरियंस है उनका, एक अनुभव है उनके पास, वो भी साझा करते हुए नजर आएंगे। किस प्रकार से काम करना है ये भी साझा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बात की जाए अभी ट्रेनिंग के दौरान अंदर क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी मिल पाई? क्योंकि आपने बताया कि अभी राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, जिला अध्यक्ष उनसे भी मिलेंगे और एक ट्रेनिंग देते हुए एक कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है 2029 के चुनाव का हम जिक्र करें और अब जो 2024 में चुनाव हुए थे, जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा हरियाणा में, क्या कोई नई रणनीति यहां पर बनाई जाएगी? 11 सालों के बाद जिला अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में बने हैं, एक अलग से रोडमैप तैयार करने की कोशिश कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, इस तरह का जो एक्सरसाइजेस हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जरूर देखने को मिलता था, क्योंकि ये कहा भी जाता था कि जैसे ही एक चुनाव खत्म होता है भारतीय जनता पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। और ऐसा ही चीजें इस बार कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है, यानी हरियाणा में चुनाव पिछले वर्ष जिस प्रकार से कांग्रेस हारी है और साथ ही ये भी उनके द्वारा, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा ये भी कहा गया ये काफी कम सीटों से हम हारे हैं, अगर अच्छे तरीके से हमने मेहनत की होती, संगठन का अभाव नहीं होता तो शायद आज कांग्रेस की सरकार हरियाणा में होती। तो इन चीजों की तैयारी, यानी जो अगला चुनाव होगा लोकसभा विधानसभा के, उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है कांग्रेस के द्वारा। और स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया गया है कि वोट चोरी जैसी चीजें हरियाणा में ना हो, इन चीजों को सुनिश्चित करे। जिला अध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करे, लगातार इंटेंसिव सर्वे किया जाए ताकि लोगों का अधिकार, वोट का अधिकार उनसे ना छीन लिया जाए, हमारे वोटर जो हमें वोट देना चाहते हैं उनका अधिकार ना छीन लिया जाए। इसकी तैयारी की जा रही है। साथ ही अभी से ही जुड़ाव शुरू करे, यानी लोगों का विश्वास हम पर से वापस से लौट जाए। जिस प्रकार से हम सत्ता में थे, हमारी जो नीतियां थी, लोगों से जो हमारा जुड़ाव था, जिस वजह से कांग्रेस सरकार में थी, मगर अब कहीं ना कहीं वो विलीन हो चुकी है, वो अभाव यहां पर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कांग्रेस अभी सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है। इन चीजों को किस प्रकार से ठीक किया जाए, इसी चीजों को लेकर यहाँ पे ब्रीफ किया जा रहा है और निर्देश दिए जा रहे हैं जिला अध्यक्षों को कि जुड़ाव बढ़ाया जाए, चाहे कार्यकर्ताओं के साथ उनका विश्वास जीता जाए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए ताकि उन नीतियों को, कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुंचाए। साथ ही जिला अध्यक्षों की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि लोगों तक जुड़ाव बढ़े। बूथ लेवल का, मंडल लेवल की जो अगर बात करते हैं तो उनका सबसे उपयुक्त इंसान को ही मौका दिया जाए जो बहुत लॉयल हो और गुटबाजी जैसी चीजों में ना हो। इन तमाम बातों का जिक्र देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अभी से ही कांग्रेस के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है ताकि अगले चुनाव में जो परेशानी इस बार हरियाणा में कांग्रेस को देखनी पड़ी थी, उस प्रकार की परेशानी अगली बार कांग्रेस को ना झेलनी पड़े। जी बिल्कुल अपराजिता, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिलाध्यक्ष कांग्रेस संगठन में सबसे मजबूत कड़ी होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे की कुछ अहम बातें हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने देश भर लंबे समय तक शासन अपने मजबूत संगठन की वजह से किया। बिना संगठन को मजबूत किए, बिना जिलाध्यक्षों को अहमियत दिए सत्ता में मजबूती से वापस नहीं कर सकते। हमें कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जनता के बीच रहना है।